नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीवी से मैं मौजूद है जिला कुरुक्षेत्र हल्का थाने सर के गांव ज्योतिसर में। जानते हैं यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि से उन्होंने अपने शासनकाल में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं और इन विकास कार्यों के दौरान उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं राजेश गुज्जर, मेरी वाइफ सरपंच है बीना देवी, गांव ज्योतिसर कुरुक्षेत्र। आपने अपने शासनकाल में क्या कुछ विकास कार्य किए? हमने 10 धर्मशाला बनवाई हैं गांव में फिरनी बनवाई है, गांव में बहुत गलियों का निर्माण कराया है। गलियाँ बना दी होंगी 60-70 गलियाँ, 70 गलियाँ। 60-70 गलियाँ। और कहीं जो कच्चे रास्ते हैं खेतों के 10-10, 15-15 किलो के, जैसे कलीराम से लेकर वासुदेव पंडित तक, मुंडाखेड़ा रोड से खुम्बी फार्म तक, मेन रोड से सतपाल के खेत तक, दबखेड़ी रोड से राज काली के खेत तक, ऐसे जो खेतों के रास्ते थे वो भी पक्के करवाए। और समस्या क्या क्या आपकी होंगी? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज की। बड़ा गांव है, 5000-7000 वोट हैं इस गांव में, और निकासी की बड़ी दिक्कत है। और ठीक है, इसका समाधान क्यों नहीं हो अभी तक? समाधान तो सरकार के पास लिख के दे रखा है, तो सरकार भी जैसे ही बजट आएगा उसी हिसाब से चलता है। कल्ला तो है नहीं, गांव कुछ कोरोना की मार लगी है, इससे भी दिक्कत आई है सारी। बीपीएल परिवार हैं जी 400। कितने? 400। तो कितने बीपीएल परिवारों को आपने कॉलोनियां दिलवाई हैं? नहीं, कॉलोनियाँ तो जो हमने अभी पास हुई है ना, 165 आदमियों की कॉलोनी पास हुई है हमारे ज्योतिसर से, लेकिन जो पैसा अभी आया नहीं होने का। पैसा नहीं आया अभी तक? नहीं, कुछों की पहले हमारे शासनकाल से पहले बन चुकी हैं। और कितनी रह चुकी है? अभी तो जो सर्वे में जो था वो हो गया, जो मान ले कोई रह गया होगा वो आगे आ जाएगा। कोविड-19 को लेकर हमने गांव में 2 फ्री स्प्रे कराया है दवाई का, और लोगों को जागरूक किया है भी एक दूसरे के से दूर रहे। बहुत बढ़िया विधायक हमारा, यशस्वी विधायक है। विधायक तो जब भी हम कहते हैं जब भी आ जाता है, और जब भी हम कोई समस्या लेकर पहुंचते हैं बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल बांटे हैं। कितने मास्क बांटे हैं? हमने 5-4 मासक बांटे होंगे, 4 मासक। किसान अध्यादेश को, सरकार की नीति ठीक है, सरकार बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग विपक्ष पार्टियां गुमराह कर रही हैं। कुछ त्रुटियां हैं इसमें, वो सरकार दुर्लभीकरण है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही कानून है, क्या दिक्कत क्या है इसमें? में तो अगर एक देश एक नागरिकता होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए, ये तो सही कदम है। हम यहाँ रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, लेकिन हमारा देश तो एक ही है ना। मैं जनता को एक ही बात कहना चाहता हूँ, मिलजुल के रहना है, सभी धर्म एक हैं, और इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखना। और हमने ये कोरोना महामारी है, इसको बड़े सजगता से, प्यार से इससे पार पाना है, और कम से कम 2 गज की दूरी रखें, और मास्क वगैरह पहन के हाथ को सैनिटाइजर करें। स्वच्छता को लेकर सफाई अभियान चलाते रहते हैं गांव में, लेकिन गांव बहुत बड़ा है, 4 ही स्वीपर हैं इसमें, सिर्फ 4 स्वीपर। वो जब ये स्वीपर लाए थे ना, मान ले हुड्डा साहब की सरकार के तहत लगे थे, जब ये स्वीपर, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी उस टाइम। स्वीपरों को अगर एक दूसरे गांव में बदला जाए जब तो ये काम करते हैं, अगर इनको एक ही गांव में रखे काम नहीं करते। हम मान ले मिले हैं लेकिन बदली नहीं हो सकती, काम बहुत कम करते हैं। हाँ, और जब का सरपंच, पहले सरपंचों के पास इनकी तनख्वाह आती थी तो ये काम करते थे, अब इनकी खाते में सीधी तनख्वाह है ना, क्या दिक्कत है? अगर किसी को हम कहते हैं ये नहीं ये करो, फिर वही बात हो जाती है, धमकाते हैं ऐसी को, ये है वो है। शिक्षा को लेकर हमने +2 का सेंटर बनवाया, सरकार ने, हमारी विधायक जी ने, ज्योतिसर में ही +2 का, क्योंकि हमारी जो बच्चियां यहाँ से 10वीं पढ़कर जाती थी, कुरुक्षेत्र जाती थी, बड़ी दिक्कतें आती थी। अब ज्योतिसर में ही +2 का स्कूल है, +2 का सेंटर भी ज्योतिसर में बन चुका है, पहले नहीं था, अब बना है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चौकी इंचार्ज है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हमें किसी प्रकार की। और कोई संदेश? बस बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है। पल पल की रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ।